हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का मैथ का जो प्रश्नावली 1.1 यानी जो हमारा पहला चैप्टर हमारा संबंध एवं फलन है, उसमें अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में जो लगभग कई पार्ट दिए थे उसमें 4 पार्ट हम लोगों ने कर लिया हुआ है। आज से जो हम लोग शुरू करेंगे 5वां भाग इसका, और 5वें वाले भाग में भी 5 क्वेश्चन दिया गया है। ये ध्यान रखिए, 5वें वाले भाग में भी 5 क्वेश्चन दिया गया है। इसके अंदर भी वही चीज बतानी है। क्या बताना हम लोग को? इसमें भी हम लोग को वही सिद्ध करना है, समतुल्य संबंध, यह संक्रामक, यही सममित, यही हम लोग को इसके अंदर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो 5वां क्वेश्चन का लिखा कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। क्या संबंध है वो यहाँ पर नीचे स्पष्ट किया गया है। लिखा कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये संबंध दिया गया है इसके अंदर कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और यहाँ पर ये दिया है कि ये सब जितने भी हैं एक ही नगर के निवासियों का समुच्चय, ये क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है। इसमें हम लोगों को ये बताना है कि ये हमारा समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है कि नहीं है, इस चीज को बताना है। तो सबसे पहले हमारा जो इसके अंदर जो इसमें पहला पार्ट हमारा है वो किसके लिए हम लोग जानते हैं? सबसे पहले समतुल्य के लिए हम लोग जानते हैं। यानी जो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो समतुल्य सबसे पहले लिखा जाएगा, समतुल्य संबंध। अब देखिए समतुल्य संबंध क्या कह रहा है, तो देखो इसमें हम लोग को बताना है कि समतुल्य संबंध है। जैसे इसमें संबंध क्या लिखा है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब बताना है कि, और समतुल्य के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग देखो समतुल्य में क्या लिखेंगे कि एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इस तरीके से। अब देखिए इसका मतलब बताएं आप लोगों को। देखिए मतलब यहाँ पर यह है कि दो व्यक्ति, कोई एक्स तथा वाई, दोनों लोग एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो समतुल्य के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 1 2 2 3 3 ये होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये पुष्टि करना है, एक्स और एक्स दोनों क्या कर रहा है, यानी दोनों तो एक ही आदमी हो गया ना, तो दोनों का एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है। जैसे मैं अकेला हूँ और मैं खुद और मैं यहाँ पर कार्य करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों सत्य हुआ कि नहीं? और बिल्कुल सत्य हुआ। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू x, यानी यहाँ पर x बिलोंग्स टू r कर देंगे। जब ये इससे बिलोंग करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा एक समतुल्य संबंध है। यहाँ पर लिख देंगे कि r एक समतुल्य संबंध है। r एक समतुल्य संबंध है, इस तरीके से लिख देंगे। यानी समतुल्य तो हो गया। अब देखिए सममित वाले भाग के लिए क्या करना होगा। तो सममित के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम लोग सममित वाले पार्ट के लिए हम सब सममित लिख दे रहा हूं पहले, सममित संबंध। अब देखिए सममित संबंध में हम लोग क्या जानते हैं, यदि x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो y और x भी एक ही स्थान पर कार्य करना चाहिए। यही होता है सममित संबंध में। तो यहाँ पर उसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसमें क्या होता है, मानना पड़ता है। सममित और संक्रामक में मानते हैं। यहाँ पर क्या मानेंगे कि माना x y बिलोंग्स टू r, ये इससे बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हो गया। अब जरा ये देखिए कि x और y यदि अगर एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि y और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं? बोलो जब दो व्यक्ति हैं
एक्स और वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि वाई और एक्स भी दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज को लिख देंगे हम लोग। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वाई और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये दोनों लोग क्या करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब ये एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि वाई एक्स भी बिलोंग करेगा किससे, आर से। और जब ये इससे बिलोंग करेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आर हमारा एक क्या है, सममित संबंध है। हम लिख देंगे आर एक सममित संबंध है। इस तरीके से लिख दिया जाएगा कि आर एक सममित संबंध है। अब सममित भी हो गया हमारा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, संक्रामक की। तो चलिए यहां पर संक्रामक वाला भी हल करते हैं। देखिए संक्रामक संबंध। अब देखिए संक्रामक में हम लोग क्या मानेंगे, तो यहां पर लिखेंगे कि माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और दो चीज इसमें मानना पड़ेगा कि वाई और जेड ये भी बिलोंग कर रहा है आर से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं और वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिए, इसको भी यहां पर लिख देंगे हम लोग उसी तरीके से। क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और फिर यहां पर ये तथा कौन सा, यही वाला तथा यहां पर लिख दिया जाएगा। ठीक है ना, तथा। और तथा के बाद हम लोग लिख देंगे यहां पर कि y और z और z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये हो गया। अब यहां पर एक चीज ये नोटिस करिए कि यदि अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं और y और z एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो y और दोनों में y है, यानी इन दोनों का जो स्थान है दोनों क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है ना। जब इन दोनों का स्थान सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x और y का, x और z का भी हमारा स्थान सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख देंगे कि x और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यहां पर लिख देंगे x और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब फिर इसके बाद जब ये हो गया तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि x z बिलोंग्स टू r, ये लिख देंगे। और फिर यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग कि r एक तुल्यता, अरे r हमारा क्या है, r एक संक्रामक संबंध है। इस तरीके से जो है हम लोग इसको लिख देंगे, आर एक हमारा क्या है, संक्रामक संबंध है। ये हो गया हमारा। हाँ, इसके नीचे हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर संक्रामक भी हो गया हमारा, सम्मित भी हुआ है और समतुल्य भी हो। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि आर एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पर लिख सकते हैं, रीजन में पूरा दिखा देंगे कि आर जो है समतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध होगा या एक तुल्यता संबंध है। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब देखिए इसका जो बी वाला भाग है उसके अंदर भी क्या कह रहा है, उसके अंदर भी यही चीज है, सेम ऊपर वाली की तरीके से यहाँ पर दिया है कि एक्स और वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब इसके अंदर भी यही चीज हम लोग को बनाना है। सबसे पहले समतुल्य के लिए यहाँ पर
समतुल्य संबंध। अब देखिए समतुल्य संबंध में हम लोग सबसे पहले क्या चीज देखना है कि लिखा है कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि x और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इस तरीके से लिख देंगे कि x और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे ना कि x बिलोंग्स टू, यहां पर हो जाएगा हमारा r। जब ये बिलोंग करेगा तो हम लोग हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि r एक समतुल्य संबंध है। इस तरीके से। और फिर इसके बाद हमारा देखिए सम्मित वाला दूसरा पार्ट जो इसका हमारा है वो क्या है, सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध। अब देखो सम्मित संबंध हमारा क्या कह रहा है, तो सम्मित संबंध में हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, देखो यहां पर माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यहां लिख देंगे कि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब जरा ये बताए कि एक्स और वाई यदि अगर एक ही मोहल्ले में रहते हैं और हम लोग को चाहिए कि वाई और एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि वाई और एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहां से हमारा ये हो जाएगा कि y और x भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और जब ये हो जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि y x ये बिलोंग करने लगेगा हमारा किससे, r से। जब ये r से बिलोंग करेगा तो हमारा r क्या हो जाएगा, एक हमारा सम्मित संबंध हो जाएगा। r एक सम्मित संबंध है, यहां पर लिख देंगे। इस तरीके से लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोग संक्रामक देखेंगे, तो संक्रामक को भी देखिए इस पर हम लोग यहां पर प्रूफ कर ले रहे हैं कि ये संक्रामक है कि नहीं। देखिए इसका तीसरा पार्ट, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होना चाहिए, तो इसमें भी हम लोग मानना पड़ेगा। हम लोग को क्या मानेंगे, देखिए ध्यान से, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर। और इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तथा वाई और जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बोले ये भी हमारा संबंध हुआ कि नहीं हुआ, उसी प्रकार का ये भी हमारा संबंध हो जाएगा जैसे अभी ऊपर वाला हम लोगों ने किया है, बिल्कुल उसी तरीके से। यहां पर लिख देंगे कि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तथा y और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये लिख देंगे हम लोग यहां पर इस तरीके से। अब यहां पर एक चीज नोटिस कीजिए कि यदि अगर x y एक मोहल्ले में और y और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो बोलो x और z भी एक ही मोहल्ले में होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। ये हमारा दोनों एक ही मोहल्ले में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि x और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोगों को कि x और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं।
अब बताइए कि जब ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग ये लिख देंगे कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर के, जब ये इससे बिलोंग कर रहा है तो यहां पर हमारा ये क्या हो जाएगा कि आर एक संक्रामक संबंध है। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा आर एक संक्रामक संबंध है। और यहां पर लिख सकते हैं हम लोग कि चूंकि आर समतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। इस तरीके से जो है ये वाला क्वेश्चन हमारा लगेगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोनों पार्ट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ में नहीं आए तो आप लोग को वीडियो को दोबारा देखिएगा, अवश्य समझ में आ जाएगा आप लोगों को।